सभी विद्यार्थियों को आज का नमस्कार। आशा रखते हैं कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। इसको हमको अलग करना है। तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाई डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ डीएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डीएनए के साथ कटकुट करना या डीएनए के साथ काम करना। तो इसे हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में निकालना है। इन प्यूरिफाइड फॉर्म में निकालेंगे, तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। जब तक प्योर नहीं निकालेंगे हम अगला प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हम सबसे पहले, जैसे कि मान लिया बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल है BACTERIAL। बैक्टीरियल सेल को हमको इसके अंदर से निकालना है। तो इसका एंजाइम है लाइसोजाइम। दूसरा है आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल या एनिमल सेल होते हैं, ये सब याद रखिएगा। एनिमल सेल, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो सेलुलेज होता है। इस सब एंजाइम का नाम डिजोल्व एंजाइम। और फंगल सेल है, तो इसके लिए हम काइटिनेज। तो देखिएगा 3 एंजाइम्स है, हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ये क्या होता है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों को तोड़ेंगे तब ये बाहर निकलेगा। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके दीवार को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का प्रयोग करते हैं। प्लांट सेल या एनिमल सेल को तोड़ने के लिए सेलुलेज का प्रयोग करते हैं। कोई भी हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल वाल हो, सबको तोड़ देगा। फंगस का जो सेल है इसको तोड़ने के लिए काइटिनेज या चेटिनेज भी हम कह सकते हैं का प्रयोग किया जाता है। ये सब एंजाइम्स है। इन तमाम एंजाइम्स को यूज करके हम सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं। एक और तरीका है, जैसे आप डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, DETERGENT। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है घर में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेबोरेटरी के लिए है, प्रयोगशाला की। लेकिन घर में डिटर्जेंट तो है। डिटर्जेंट का मतलब होता है कि भाई आपके घर में शैम्पू है, साबुन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिटर्जेंट को आप यूज करिए। तो ये भी डिटर्जेंट जो होता है वो किसी भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी ब्रेक डाउन करेगा। टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है लाइसिस कर देना, टू तोड़ देना। तो जब हमारा इतना काम हो जाता है कि जब मटेरियल ये टूट गया, तो ये सब बाहर निकल आता है। तो जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ डीएनए ही नहीं निकलेगा। इसको जरा देख लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हम इरेज करेंगे इसके बाद। अब है क्या इसमें कि भाई हम जब हम इसको तोड़ देंगे तो अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन फ्रैगमेंट्स निकलेंगे, उसको हम देख लेते हैं। जब हम अंदर से तोड़ते हैं तो कौन कौन मटेरियल निकलता है आपका, डीएनए निकलेगा, आरएनए, ये सब निकलेगा, प्रोटीन, सब माइक्रोमॉलिक्यूल, जितने भी माइक्रोमॉलिक्यूल से सब निकलेंगे। प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, ये सब के सब मटेरियल्स आपको सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जो आपका सॉल्यूशन रहेगा इसमें डीएनए, हमको क्या चाहिए, हमको ये बचाना है, हमको इसको बचाना है, इसकी हमको ज़रूरत है। तो इसको क्या करेंगे कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को यूज़ करेंगे। राइबोन्यूक्लियेज, इसको प्रोटीएज है। इसी तरह से इन सबको भी स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करके हम इससे ब्रेक डाउन करेंगे।
तो ये तमाम को हम क्या करेंगे कि ख़त्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सही ट्रीटमेंट के जरिए हम क्या करेंगे कि ये सबको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमको क्या बचेगा, डीएनए। अब हम क्या करेंगे कि जब डीएनए हमको मिल जाता है सॉल्यूशंस में, तो ये पानी में घुलनशील होता है। एक बात जानिएगा कि डीएनए इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं डीएनए। तो डीएनए के साथ तो प्रोटीन भी लगा हुआ रहता है, जैसे डीएनए है, तो डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक होता है, पानी में घुलनशील होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि मान लिया कि ये टब है, इसमें आपका सॉल्यूशन है, इसमें डीएनए विजिबल नहीं रहेगा, ये डीएनए दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ये हाइड्रोफिलिक है, पानी में घुला हुआ रहता है। अब इसमें क्या करेंगे कि NaCl डालेंगे, NaCl डालेंगे। जैसे ही हम NaCl डालेंगे तो क्या होगा कि डीएनए जो होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डीएनए में क्या रहता है, जैसे डीएनए है, डीएनए हाइड्रोफिलिक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही सोडियम आता है, NaCl से सोडियम हम डाल देते हैं, Na डाल देते हैं, तो Na पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या करता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है। माने सोडियम डालने से क्या होता है, डीएनए न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो गया। पहला काम हो गया कि ये जो पानी में हाईली सॉल्युबल है, तो जैसे ही सोडियम डालते हैं तो क्या होता है कि दो फंक्शंस होंगे, एक तो कि आपका डीएनए न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और दूसरा है कि जो डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है वो प्रोटीन गायब हो जाएगा। दूसरा है टू रिमूव प्रोटीन। हम जानते हैं कि आपका डीएनए जो होता है, जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रोटीन प्लस डीएनए की रैपिंग होती है, तो ये प्रोटीन जो है खत्म हो जाएगा, टू रिमूव प्रोटीन। तो सोडियम डालने से हमको यह फायदा, नमक डाल देते हैं, नमक डालने से पहला काम हुआ कि डीएनए न्यूट्रलाइज्ड हो गया, यानी कि नेगेटिव मतलब कि आपका पानी में वो घुलनशील नहीं रहेगा, और दूसरा क्या होगा कि प्रोटीन निकल जाएगा। ये आपका एक फायदा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जब ये काम हो जाता है तो लास्ट स्टेप है आपका कि हम इसमें चिल्ड अल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे, चिल्ड अल्कोहल। इसमें क्या डालेंगे, चिल्ड अल्कोहल, चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडा अल्कोहल, एकदम ठंडा होना चाहिए। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही जल्दी हमको क्विक एक्शंस होगा। तो जैसे ही चिल्ड इथेनॉल हम डालते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है, ये विजिबल हो जाएगा, ये डीएनए है। तो चिल्ड अल्कोहल डालने से क्या फायदा होगा कि चिल्ड अल्कोहल का पहला एक्शन होता है कि जो डीएनए पानी में घुलनशील है, या डीएनए में जो पानी है या जो पानी में घुलनशील है, तो डीएनए से पानी को ही निकाल देता है, विड्रॉ द वाटर फ्रॉम द डीएनए। चिल्ड इथेनॉल डालने से ये फायदा होता है कि जो डीएनए में पानी है उसको निकाल देगा। द वाटर, रिमूव वाटर, रिमूव वाटर फ्रॉम डीएनए, क्योंकि पहले डीएनए पानी में घुलनशील था, अब ये क्या करेगा, पानी खींच लेगा। अब पानी चूंकि ये चिल्ड न है, इसलिए जब चिल्ड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, तो जितने भी तरह की डीएनए है, डीएनए में जो पानी है वो खींच लेता है। जैसे ही ये पानी खींचता है, और दूसरा ये काम और भी होता है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं डीएनएज। तो उसको रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डीएनएस, DNASE। तो ये एंजाइम्स होता है, हर कई के एंजाइम होता है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एंजाइम होता है। जैसे ही हम चिल्ड डालते हैं पहला, तो इसके पानी को हटा देगा,
जो क्रोमोसोम्स है, जो डीएनए है, उसमें पानी जो है वो हटा देगा। और दूसरा है कि डीएनए जो एंजाइम है जो इसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको भी क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा, ताकि ये सेफ रहे, ये बचा हुआ रहे। तो जैसे ही हम चिल्ड करते हैं, चिल्ड करने से हमको जो प्राप्त होता है वो ये जो हमारा मिलेगा वो प्रेसिपिटेट मिलेगा, डीएनए का प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए विजिबल हो जाएगा, जैसे ही हम चिल्ड डालते हैं ये विजिबल हो जाता है, गेट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड, उजला प्रेसिपिटेट वाइट है, WHIT, उजला प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जितने भी तरह के डीएनए होंगे वो विजिबल हो जाते हैं, ऑल आर विजिबल, ऑल आर विजिबल। जैसे ही पानी इसके डीएनए से अलग होता है, चिल्ड डालने से, चिल्ड इथेनॉल डालने से, वैसे ही जितना भी डीएनए होता है वो विजिबल हो जाता है। और पानी में जो सॉल्यूशन है उसमें सस्पेंड रहता है, लटका हुआ रहता है, तो हम आसानी से सब विजिबल हो जाते हैं, सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो हम आसानी से क्या करते हैं, उसको कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं। द थ्रेड, कलेक्शन ऑफ, धागा के समान होगा, कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम सस्पेंशन, फ्रॉम सस्पेंशन हो गया। वो जो सस्पेंशन से हम क्या करते हैं कि कलेक्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इस माध्यम से हम डीएनए को प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया हुई आपके डीएनए के आइसोलेशन की। आप इसको ध्यान देंगे, इस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करिए कि जो बच्चे आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और कमेंट जरूर भेजेंगे। थैंक यू।